दोस्तों नमस्कार। यह कौतूहल लंबे समय से बना हुआ है कि क्या मृतात्मा को बुलाया जा सकता है या मृतात्मा से बात की जा सकती है। इसका उत्तर धर्म, अध्यात्म और विज्ञान तीनों दृष्टियों से अलग अलग है। लगभग सभी धर्मों में माना गया है कि मृत आत्मा को बुलाना या उससे संपर्क करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। हिंदू मत के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक या पितृलोक की यात्रा करती है। जब तक वह अपने अगले जन्म या मोक्ष की स्थिति में नहीं पहुंचती, तब तक उसे बाधित करना अधर्म माना जाता है। इसलिए आत्मा बुलाना जैसे प्लेन चिट बोर्ड को पाप या अपवित्र माना जाता है। इसी प्रकार इस्लाम में आत्माओं से संपर्क करना वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि आत्माओं के नाम पर अक्सर जिन या दुष्ट शक्तियां धोखा दे सकती हैं। ईसाई मत में भी स्पिरिट कॉलिंग को निषिद्ध कहा गया है। आपको जानकारी होगी कि कुछ लोग प्लेन चिट बोर्ड के जरिए इच्छित मृतात्मा को बुलाने का दावा करते हैं, मगर उसमें मृतात्मा से संवाद संकेतों में होता है, जिसको पक्के तौर पर नहीं माना जा सकता है कि मृतात्मा से वास्तव में संवाद हो रहा है। विज्ञान के अनुसार अब तक कोई भी प्रमाण नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को सचमुच बुलाया जा सकता है या उससे संपर्क संभव है। स्पिरिट कॉलिंग, टेबल टर्निंग या ओया बोर्ड जैसे प्रयोग मनुष्य के अवचेतन मन और ऑटोसेशन से जुड़ी मानी जाती है, यानी दिमाग स्वयं वह अनुभव कर लेता है। कुछ साधक या तांत्रिक दावा करते हैं कि वे आत्माओं से संवाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव प्रायः ऊर्जात्मक या मानसिक कंपन के रूप में होते हैं, न कि वास्तव में आत्मा के आगमन के रूप में। अधिकतर मामलों में यह भ्रम या मानसिक प्रभाव साबित हुआ है। इस सिलसिले में मेरा अनुभव यह है कि मैं दरगाह के खादिम के हुजरे में बैठा था। उन्होंने बताया कि वह अपने दिवंगत गुरु को उनकी कृपा पाने के लिए बुला सकते हैं। उन्होंने आंख बंद करके गुरु को याद किया और एकाएक बहुत मोहक सुगंध पूरे हुजरे में फैल गई। उनका दावा था कि उनके गुरु हुजरे में आ गए हैं। इस बारे में मैंने कुछ जानकारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आत्मा का अस्तित्व वायु रूप है और उसका आह्वान करने पर वह गंध के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इस बारे में मेरा एक अनुभव यह है कि जब मेरी माताश्री का निधन हुआ तो जिस कमरे में वे रहती थी, वहां लगातार 3 दिन तक गुलाब की महक आती रही, जबकि वहां न तो कोई अगरबत्ती जलाई हुई थी और न ही किसी ने इत्र लगा रखा था।